जय गुरुदेव आपको सबको इस नए एपिसोड में जिसका नाम है हरि को भजे सो हरि को होए भाग 5। पहले 4 एपिसोड्स जो हैं वो बहुत एक तरह से देखे गए। पहला एपिसोड करीब 5,500 से ऊपर लोगों ने देखा। दूसरा, तीसरा और चौथा एपिसोड भी करीब 3-3 हजार लोगों ने देखा। आज इस 5वें एपिसोड में हमारे साथ एक गुरु बहन है महिमा, जो मुंबई में रहती हैं। जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और इस सीरीज के 5वें एपिसोड के एक पार्ट में आप अपनी अनुभूतियां शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं। तो मैं आपसे पहला एक प्रश्न ये करना चाहता हूं कि आप गुरु सियाग योग से जुड़े कैसे? एक्चुअली ये बहुत लंबी स्टोरी है और ये मुझे भी नहीं पता ये हुआ कैसे। एक्चुअली मेरी मॉम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मैं भी हूँ एज़ वेल। लेकिन मेरी मॉम बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलब ढूँढने की कोशिश करती है। तो मेरे बड़े पापा थे, ठीक है? तो उनके मोबाइल में ये गुरुजी का वो हमेशा सुनते रहते थे कि ये गुरुजी हैं और ये मंत्र है। तो फिर मैं बोलती थी ठीक है ना, आप करो, ओके फाइन। तो मम्मी उनसे बोलती थी कि क्या है, हमें दो, हमें भी, मुझे भी देखना है। तो वो बोलते थे कि जब आप इसको करोगी ना तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, आपको अच्छे से एकाग्र होना है, ये होना है। तो वो लोग करते रहते थे। फिर मम्मी स्टार्टेड, सडनली बड़े पापा एक्सपायर हो गए एंड मॉम ने उनके मोबाइल से निकाल के एंड शी स्टार्टेड द लाइक चांटिंग एंड ऑल, लाइक द गुरुजी का ध्यान। तो फिर हम दोनों बहनें, मेरी छोटी बहन है ओलंपिक प्लेयर है, तो हम दोनों घर पे गए एक दिन छुट्टी में, मैं भी गई, बहन भी आए। तो मॉम ने बोला तुम लोग करो दोनों। मेरी मॉम को एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीमारी थी, मतलब मेरी मॉम के ना यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे ना एक गांठ थी और उनको एसिडिटी प्रॉब्लम, उनको मतलब वो रात को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खा सकती है क्योंकि उनका गोल ब्लेडर निकल चुका है। सो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मॉम को नीज में पेन होता था, मॉम को मतलब मतलब आए दिन सर दर्द हो जाता था, आए दिन वो बीमार ही रहते थे हमेशा, मतलब कभी मेरे यहाँ दर्द, कभी वो। तो फिर हम लोग बोलते थे मॉम पूरा बॉडी का चेकअप करा लेते हैं। तो चेकअप कराते थे तो उनका गांठ निकला था नीचे ना, ब्रेस्ट के साइड में कि गांठ है वहां पर। तो हम लोग भी ऑपरेशन बोलते थे, डॉक्टर ने कि उसको ऑपरेशन कराना पड़ा था, जबकि हम करा चुके थे ऑलरेडी एक बार। तो फिर मॉम, अब हम लोग सब टेंशन में आ गए कि यार ये क्या है, अभी तो कराया था, अब दोबारा से की नौबत आ रही है। तो मॉम को पता नहीं, मॉम ये मन तो सडनली कैसे आया मॉम के पास, कैसे नहीं, हमें किसी, मम्मी को किसी ने नहीं बताया था, बट मॉम ने बड़े पापा के मोबाइल से निकाला था सडनली। तो फिर मॉम ने ना स्टार्ट कर दिया, चांटिंग कर रही है और फिर हमें भी मतलब बोलने लगी तुम भी करो। हमने बोला पहले आप करो, आपके जीवन में कुछ होगा जब हम देखेंगे, हम नहीं कर रहे। हम दोनों बहनें मतलब ऐसे। तो बट मेरी बहन तो बहुत आज्ञाकारी है मेरी मॉम की, तो मॉम ने उसको बोला तू कर, तो उसने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो मैं फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ, आप ही करो आप दोनों। तो वो दोनों करते थे एंड मॉम का ना क्या हुआ, सडनली मम्मा मतलब हील होना स्टार्ट हो गया, उनको नीज में जो पेन था वो खत्म हो गया, उनके जो गांठ थी वो खत्म हो गई। एंड लाइक मम्मा के फेस पे एक अलग ही अच्छा ग्लो था। एक शायद आप याद है, आपको शायद मम्मा ने कॉल किया था फर्स्ट टाइम कि भाई मेरी दोनों बेटियां आई हुई हैं, आप हमारे साथ मेडिटेशन करो, एक बार मेरी बेटियों का ध्यान मदद करो। जी। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था आपके साथ, वो मेरा फर्स्ट टाइम हम्म। था जब मैं कर रही थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो भी मेरा मतलब मन मार के था कि ठीक है सामने कोई है और मुझे करना है। मेरी बहन, मेरी मॉम का तो डिवोशन था और मेरा तब भी हल्का हल्का था कि ठीक है ओके करना है। तो फिर मैंने किया और फिर तब से स्टार्ट किया। मेरी मॉम बिल्कुल ठीक हो गई। आज के दिन मेरी मॉम रात को अगर उनको छोले भटूरे खाने ना, तो गुरुजी को ऐसे बोलती जैसे होता नहीं, जैसे एक होता ना बाप को बोल देती है हाँ चलो मैं छोले भटूरे खा रही हूँ, आपको देखना है, मैं तो खा रही हूँ, जो होगा ना आपके भरोसे होगा। तो मतलब अब रात को वो 9-9 बजे छोले भटूरे खा लेती है तो कुछ नहीं होता है। ओके। पहले के टाइम में ऐसे था कि अगर छोले भटूरे खा लेना वो, तो रात भर उनको एसिडिटी, उनका सर दर्द, वॉमिट नहीं रुकती थी। और आज तो ऐसा हाल हो गया है गुरुजी की कृपा से, कभी भी कुछ भी खाती है, रात को कुछ भी मतलब पहले दूध नहीं पीते थे 7 बजे के बाद, अभी वो 7 बजे के बाद कुछ भी खा लेती है जब उनका मन होता है। और अभी तो मेरी मॉम के फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो भी है और बहुत शांत हो गई है। पहले मेरी मॉम बहुत ज्यादा विचलित रहती थी, मतलब एक होता है ना, एक पीस नहीं होता है किसी के मन में ना, तो वो बहुत व्याकुल होता रहता है, इधर उधर उधर, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती थी। पर जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं और स्टार्ट हुआ ही सब, तो मॉम बहुत ज्यादा मतलब रिलैक्स हो गए हैं, उनकी कोई बीमारी नहीं है आज की डेट में। मतलब मेरी मॉम को ना घुटने में दर्द है, ना सर के दर्द में कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। आज के अब हम घर जाते ना तो थैंक गॉड
कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं बोलती कि मेरे ये दर्द है, मेरे वो दर्द है, बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं। एंड फिर मैं सोचती थी कि यार मम्मी भी आ गई है, मैं भी आ गई हूँ, बहन भी आ गई, पापा रह गए, ये पापा कब आएंगे? तो पापा से मैं प्यार करती हूँ एक्चुअली बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा गुरुजी यार आपने सबको तो बुला लिया, मेरे पापा का नंबर कब आएगा? तो अभी सडनली मैं बॉम्बे आई हूँ यहाँ पर, तो मेरे डैड ने भी स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा भी, जो पापा मेरे बोलते थे मेरा तो महादेव है, जो भी है ऐसे बोलते, मेरा महादेव है। तो मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, ओके फाइन। मैं तो पापा को हमेशा ऐसे बोलती थी, लेकिन सडनली मेरे पापा भी स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं कि हाँ बड़ा मजा आ रहा है उनको। पहले मतलब मेरे पापा ज्यादा देर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि उनको घुटने में इश्यूज है, तो अभी तो वो भी मजे लेते हैं बैठ के, जब मेडिटेशन बैठते हैं तो उनको बहुत मजा आता है और वो भी बहुत शांत हो गए हैं। मतलब घर में ऑलमोस्ट सब बहुत कुछ अच्छा हो गया, मतलब ये सब मेडिटेशन करने से। एंड मेरी सिस्टर के इश्यूज थे पेट में ना, मेरी सिस्टर ओलंपिक प्लेयर है, तो थोड़ा सा उसको भी हेल्थ इश्यूज थे। बट जब से उसने मेडिटेशन किया है, गुरुजी की कृपा से उसकी लाइफ चेंज हो गई है। इवन मेरी लाइफ चेंज हो गई है, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली थी और मैं बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा कैसे बोलते, पीस नहीं था मेरी लाइफ में। मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी कि मतलब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है यार, कभी कुछ होता रहता है लाइफ में, क्या है। और आज की डेट में मतलब गुरुजी ने मुझे शांत कर दिया है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे मैं कुछ भी छोटी छोटी चीजें होती है ना कि मुझे ऐसा होना है, वो हो जाता है। ट्रस्ट भी, मतलब चाहे वो छोटी चीज है, बड़ी नहीं है, लेकिन मैं जैसे छोटी चीज भी सोचती हूँ ना, अच्छा है ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा गुरुजी मुझे चाहिए, ठीक है नहीं मिलेगा छुके, बट वो मुझे मिल जाती है, वो रास्ता बन जाता है अपने आप। अभी जैसे मुझे पलाना धाम जाना था, मैंने आपको बताया भी था, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जाना तो है पलाना धाम आपसे मिलने, अब आपकी इच्छा है, अगर आपको बुलाना ठीक है, वैसे तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ वहाँ, और कैसे जाऊंगी क्या होगा कुछ नहीं पता। एंड वहां पर उन्होंने, मतलब मेरी मॉम का भी प्रोग्राम था वहां से आने का, बट मेरी मॉम का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मैं यहाँ से बॉम्बे से चली गई। और बॉम्बे से जब मैं गई तो वहां पर मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला ऐसा, और मतलब मैं जब वहां गई तो मैं ऐसे पीछे खड़ी थी, और खड़े होके सबको ही, मुझे नहीं जानता था वहां पर क्योंकि मैं बिल्कुल नई थी और मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मैं ऐसे कोने में पीछे की साइड खड़े होके मैं ऐसे गुरुजी को देख के ना, समाधि की साइड, कि काश मैं आरती करती गुरुजी आज के दिन ना, तो बहुत अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, मैं, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया और इसके लिए धन्यवाद। और आप तो वैसे ही बहुत अच्छे हो। तो इतने में सडनली उनके शायद वो उनके भाई है क्या है, उन्होंने पीछे मतलब आगे खड़े हो, आगे से पीछे मुझे बोलता है लाली इधर आ। मैंने बोला यार ये कौन है, तो जानती भी नहीं। चल चल तू आरती कर, मैंने बोला, और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझसे बात करी है, गुरुजी ने मुझे बोला कि चल आरती कर। तो फिर उनकी पोती थी, उन्होंने बोला भी कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, मतलब ऐसे करके वो कर रहे थे इसलिए। तो मैंने बोला मुझे उन्होंने बोला है, तो उन्होंने पीछे चलाया, करने दे हाँ आरती करा इससे। मैंने बोला ठीक है। एंड आई लाइक, मैंने मतलब लाइक ऐसा हो गई ना, मतलब स्पीचलेस हो गई, मतलब ये क्या हुआ, मतलब मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं है, गुरुजी मुझसे आरती करवा रहे हैं, और वो भी पहली बार आई हूँ, और मतलब पहली आरती मुझसे करा रहे हैं, तो मतलब इतना अच्छा वो था ना, मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसा ट्रीट किया जैसे मैं, वो मेरा इंतजार कर रहे थे वहां पर। और हर चीज हर चीज, मतलब ऐसा लग रहा था लोग सब मुझे जानते हैं, सब आके पूछ रहे थे, आके बैठे के बात कर रहे थे, ध्यान लगवाना और सारी चीजें, और मतलब बहुत बहुत अच्छी चीजें हो रही थी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो जो फीलिंग थी ना, वो क्या फीलिंग थी, वो मैं जानती हूँ सिर्फ, कि मतलब गुरुजी, मतलब मैं गुरुजी से बातें भी करती हूँ ना, कुछ सोचती भी ना, तो भी हो जाता है आज की डेट में, ऐसा है। और अभी हाल फिलहाल में मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी ध्यान में, थोड़ा सा हो जाता है, सम टाइम हो जाता है कि भटक जाते हैं हम लोग रास्ता ना, या यू कैन से डाइवर्ट हो जाता है माइंड, या कुछ भी आजकल के रूटीन में ना हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मैं 15 दिन से मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जाप मेरा हमेशा मन में रहता है, चाहे मैं बैठी हूँ कहीं भी, हमेशा जय गुरुदेव रहता है चैंटिंग हमेशा, या वो मंत्र चैंट रहता है मेरे। तो फिर मैंने आपको मैसेज किया कल ही, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि आप मुझे रास्ता दिखाए, मेरा मार्गदर्शन कराए, एंड सडनली वो मैंने आपको मैसेज किया, वरना मैं 15-20 दिन से अंदर ही अंदर ना लड़ रही हूँ अपने आप से। मुझे सपने भी अच्छे नहीं आ रहे थे, मतलब मुझे भूत के सपने आ रहे हैं, मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, और मैं मतलब 15-20 दिन से झगड़ रही हूँ अपने आप से, अपने आप में मैं परेशान हो रही हूँ। मेरे दिमाग में आपको एक बार भी मैसेज करने को नहीं आया। कल ही सडनली मैंने सोचा कि मुझे आपको मैसेज करना चाहिए कि मैं इतना ट्रबल में क्यों हूँ। एंड आपने फिर मुझे बोला कि जो गुरु भाई हैं एक, उनका आपने नंबर दिया, मैंने उनसे बात किया, एंड उनसे बात करके मतलब वो जो उस समय जो एनर्जी और जो फीलिंग मुझे आई ना, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ
अंदर कुछ जनरेट हो रहा है, अंदर कुछ जा रहा है, जो अंदर जो मेरे नेगेटिव चीज़ थी ना वो निकल रही है, वो कुछ अच्छा सा जा रहा है। एंड मैं रात को, पहली बात तो मैं अकेले सोती नहीं थी। गुरुजी ने मेरे अंदर इतने चमत्कार किए कि रात मैं ना अकेले, मुझे अकेले बहुत डर लगता है घर में। मैं बॉम्बे रहती तो अपनी फ्रेंड के साथ रहती, जैसे कभी वो चली जाती है, तो मैं ये सोचती यार ये चली गई, अब रात भर उठना पड़ेगा, अब क्या होगा, रात भर सोऊँगी नहीं। लेकिन जब से गुरुजी लाइफ में आए, तो नींद तो ऐसे आ जाती है रात को जैसे पता नहीं, मैं ऐसा लगता है जैसे मैं अकेले, कब से मैं अकेले अकेले रहती हूँ। ऐसा मेरे गुरुजी ने मेरी लाइफ में कर दिया है। सो कल रात भी यही सीन हो गया। वो लड़की चली गई और मैं अकेली थी, तो फिर मैंने बोला गुरुजी अब वो चली गई, अब तो मुझे सोना पड़ेगा, अब मुझे सुलाओ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि मैंने सेकंड डोज लिया था। तो रात को मैं गुरुजी का नाम लेते लेते एंड मैं सो गई। एंड मुझे सपना आया, बाप रे बाप क्या सपना था वो तो, बहुत ही मतलब कि बैग में बहुत बड़े नागराज हैं, बहुत बड़े नागराज हैं, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा हो। एंड मैं ना उसको मतलब, मेरे बड़े पापा ही थे, उन्होंने बोला कि जा इनको वहां पर छोड़ के आ नदी पे। मैंने बोला ठीक है, बैग में है ना, निकलेगा तो है नहीं, मैं बैग में छोड़ूंगी, आप रहने दो। एंड मैं उसको बैग को लेके जा रही हूँ, तो चैन खुली हुई थी, उसमें से निकल रहे हैं, जीव निकाल रहे हैं बाहर ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला यार ये क्या, अंदर जा करके। और वो बाहर निकल, मैं उसको मुंह पकड़ लिया ऐसे करके, इतना बड़ा मुंह था उनका लिटरली, और मैं मुंह पकड़ी हुई ऐसे 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 कर रहे थे फन की तरह ना। और जैसे ही हाथ से मेरा वो है ना बाहर निकला, उन्होंने ढक एकदम मेरे ना बाइट मार लिया हाथ पे। और बाइट मारने का मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने बोला लो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके वो ऐसे ऐसे झन्नाट करके, जैसे वो छुट गए ना मेरे मेरे से, तो वो मेरे मतलब वो मेरे पीछे भाग रहे हो, मैं आगे भाग रही हूँ, मेरे पीछे भाग रहे हैं, आगे भाग रही हूँ मैं। फिर वो मेरी बहन इधर थी, मैंने बहन को बोला बहन भाग, ये भाग रहा है हमारे पीछे, भाग है। एंड रात मतलब भागम भागी हो रही थी रात हमारे मतलब मेरे सपने में। तो फिर मेरी एकदम आँख खुली, फिर मैंने मॉम को कॉल किया, मैं मॉम पता है रात भर मैं भाग रही थी। मैंने कहा मेरे पीछे ना सांप भाग रहा था और मैंने सांप को पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ से छूट गया वो। मम्मी कहती है, और मैंने कहा मुझे काटा, मुझे कुछ हुआ भी नहीं है। मम्मी कहती है ये तो अच्छी बात है। मैंने बोला अच्छी बात क्या है, रात को इतना बड़ा सांप था, पता है कितना बड़ा सांप था वो, बहुत बड़ा सांप था, काला बिल्कुल। तो मॉम बोलती है नहीं नहीं अच्छा है, ये अच्छे संकेत है। मैंने बोला हाँ ऐसे से मेरी बात हुई थी, तो उनकी मतलब उनके उससे ना मतलब कहाँ तो मुझे मतलब इतने दिन से भूतों के सपने आ रहे हैं, कहाँ मुझे एकदम आज इतना अच्छा सपना आया है कि मैं मतलब मेरी पूरी बॉडी फुल ऑन मतलब एनर्जेटिक है और एनर्जी है, वरना मैं लो फील कर रही थी। तो भी मैंने बहन को ही बोला कि तुझे भी बात करनी चाहिए धर्म अंकल से कि तू भी बात कर ले, तो शी से ठीक है चल मैं बात करती हूँ। जी। तो बहुत मतलब एक रात में एक ऐसा परिवर्तन आपके अंदर आ गया कि आपने भंवर सिंह जी से कल बात किया, और हाँ जी। आज आपकी बात 11-12 मिनट सुनने के बाद मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं आपको कोई नेगेटिव थॉट रहा होगा, या कोई दुस्वप्न या नाइटमेयर्स आते होंगे, या कोई मतलब लो एनर्जी फील करते होंगे। आपकी नहीं बात नहीं सुन करके तो कई लोग हाई एनर्जी में आ जाएंगे। नहीं, क्योंकि कल से ना मतलब मैं उनसे जब से बात किया है, कल से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और वो मुझे भी नहीं पता क्या रीज़न है खुश होने का। बट कल से मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ और रात अब जो सपना आया उसके बाद से तो मैं इतनी खुश हूँ। मेरी मॉम ने बोला बहुत अच्छा सपना है ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर तो, और भी मतलब आज मेरी बहन को भी बोला, मॉम को भी बोला और मेरी मौसियाँ सारी जिनको मैंने गुरुजी के उसमें डाला हुआ है कि गुरुजी ऐसा सबको बोला, तो वो लोग भी ना मतलब इतने खुश हो गए कि यार अब तो हमें भी करने दर्शन में। मैंने कहा हाँ हाँ करो, जाओ डीपली जाओ, गुरु जी का ध्यान करो, मैं तो करती हूँ। तो मतलब बहुत ज्यादा खुश है घर में मॉम भी, और मतलब मेरी मॉम बोलती तुम ध्यान करो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं बोला हाँ हाँ। तो बहुत घर में खुश है सारे, बहुत ऐसी खुशी हमारे घर में नहीं थी, लेकिन गुरुजी के आने के बाद बहुत चेंज हो गए, मम्मी बहुत चेंज हो गए हैं, जो बहुत जरूरी था। मैंने मॉम की लाइफ में चेंजेस देखे हैं, बहन की लाइफ में चेंजेस देखे। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली थी, वो भी शांत हो गए हैं। मैं बहुत गुस्से वाली थी, मैं बहुत शांत हो गई हूँ, और अभी बस बहुत अच्छा है। मुझे याद है आपसे, आपकी मदर ने एक बार फोन किया था, करीब 2 साल हो गए उस बात को, हाँ जी। शायद इतना ही समय होगा। और उन्होंने अब्रप्टली फोन किया था कि मेरी बेटियां आई हुई हैं, आप हमको ध्यान करवाओ। तो मुझे अभी भी याद है वो बात। और हाँ जी। वो ध्यान किया था, और आपने बताया कि बस आप तो मन मार के ध्यान करने के लिए बैठे थे, लेकिन गुरुदेव ने आपके मन को ही मार दिया है। एक्चुअली ये सच है, ये सच है। मैं उस दिन मन मार के बैठी थी, आपने देखा भी था, आपने मुझे बोला भी था, मेरी बहन का आपने बताया था कि तुम्हारे ऊपर शिव मतलब तुम्हारे ऊपर गुरु जी काफी कृपा कर रहे हैं, तो तुम अपने आप को रोको मत, तुम अपनी बॉडी को रोक रहे हो। फिर आपने मेरे लिए बोला हाँ ठीक है तुम थोड़ा और ध्यान में, बोला हाँ हाँ मैं थोड़ा करूंगी उस दिन के बाद से। बट मेरी मॉम ने मुझे पुश किया, एक्चुअली मैं बोलूँ तो मतलब मेरी मॉम ने मुझे पुश किया जी। धीरे धीरे।
फिर मैं इतना इन्वॉल्व हो गई ना, फिर तो मैं खुद से, मुझे बहुत मजा आने लगा, बहुत मैं एंजॉय करने लगी। पर बस हाँ, अभी जाके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुई थी, तो वो फिर आपने मुझे कल पकड़ लिया वापस से, तो नहीं, बहुत मैंने अच्छा तो नहीं लगा। पकड़ा, गुरुजी ने पकड़ा है वो तो। मतलब गुरुजी, और हाँ जी, गुरुजी ने आपके आपके द्वारा हमारे मार्गदर्शन करा दिया, वरना मैं तो भटक ही गई थी 15-20 दिन से। तो वो जो 15-20 दिन आपके निकले, हालांकि उसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस पूरे एक बैड एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। कुछ हाँ लोग जी, हाँ 15 दिन जी। से गुजर रहे हैं, कुछ लोग 15 महीने से गुजर रहे हैं, कुछ लोग शायद उससे ज्यादा समय से गुजर रहे हैं। तो अगर आप हम्म। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें कि वो 15 दिन में क्या ऐसा हुआ, क्या नेगेटिविटी थी जो आपको घेरे बैठी थी, तो उससे उन लोगों को भी सोचने का मौका मिलेगा कि उनको कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, समर्पण हाँ में जहां जी। कमी रह जाती है उसको ठीक करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, अदरवाइज नहीं नहीं, मैं नहीं पूछता। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 15-20 दिन ऐसा हुआ ना कि मतलब मैं बहुत ज्यादा डीप में थी, पर सडनली एक ऐसा टाइम आता है ना कि आप ब्लैंक हो जाते हो, आपका आपका मन, मतलब मन नहीं करता है। जैसे अभी मैंने आपका कल ही सुना था कि हमारे मन में चीजें होती हैं, एक मन में होता है कि आपको नहीं करने देता है, और गुरुदेव होते हैं कि आपको कराते हैं। तो मेरा ऐसा ही हुआ कि मुझे नहीं करना है, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा, मुझे मेडिटेशन नहीं करना है। और मुझे मतलब मेरा मंदिर है, मैं उसमें माला चढ़ाती थी, वो भी नहीं मैं कर रही हूँ, दिया बाती भी नहीं कर रही हूँ। बस हाँ, गुरु का नाम मैं ले रही हूँ कि हाँ ठीक है, गुरु का नाम लेना है, बस उन्हीं पे ही है। और बीच में बस माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है, लेकिन चीजों को लेके सोचना कि ये चीज नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, अच्छा गुरु जी करेंगे जो भी है, ठीक है। और मतलब टोटली अब मैं कोशिश भी कर रही थी, ऐसा नहीं, मैंने कोशिश किया है मेडिटेशन करने का। तो क्या होता था, वो 15 मिनट मुझे 15 घंटे लगते थे। मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ, मैंने आँख खोल के देखा, यार ये बंद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखा तो अभी हाफ पे पहुंचा है। मैंने बोला यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब इतना, कभी-कभी जब आप अशांत होते हो ना अंदर से अपने, और आप चीज़ों को बहुत सोचते हो, बाहरी चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हो, तो जो मेडिटेशन आप करते हो उसमें आप गुरुजी को अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ जो 15 मिनट की का ध्यान होता है, वो 15 घंटे जैसा लगने लगता है। जब आप समर्पण कर देते हो ना, तो वही चीज़ आपका 15 मिनट का होता है, 15 सेकंड का लगने लगता है। तो बस यही चीज़ था कि मैं अपनी भौतिक चीज़ों को लेके अंदर से बहुत डिस्टर्ब थी, और कहीं न कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन हमारी हाई हो जाती है गुरुदेव से ना, कभी-कभी हमें वो चीज़ चाहिए होती है जो हमें लगता है वो अच्छी है, बट वो हमारे गुरुदेव को पता है कि वो चीज़ मेरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। हम उस ज़िद में अड़ जाते हैं कि नहीं, चाहिए तो यही चाहिए बॉस, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं चाहिए। तो उस चीज़ में आके ना, मतलब हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो, अपने आप को ज़बरदस्ती डाल लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में ना कहीं जाके, जैसे आप हैं, आपसे मार्गदर्शन लिया, फिर वो चीज़ें वापस से आती है, रिकलेक्ट होती हैं। फिर मैं सोच रही थी कल कि यार ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ कि नहीं, नहीं, फिर गुरुजी मतलब सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना गुरुजी बहुत सही कर रहे हैं, गुरुजी को समर्पण कर दो, दैट्स इट, जो होगा ना, बस अगर ये चीज़ मेरी किस्मत में है ना, मुझे ये मिलना होगा, तो वो देंगे, डेफिनिटली देंगे, क्योंकि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, वो मेरे साथ गलत तो करेंगे नहीं। अगर वो चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी जो मैं माँग रही हूँ, तो मुझे मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। तो ये चीज़ें थी 15-20 दिनों से, मैंने अपने आप ज़बरदस्ती के पंगे लिए हैं अपनी लाइफ़ में, ज़बरदस्ती का डिस्ट्रैक्शन किया अपनी लाइफ़ में, वो ओवरथिंकिंग मैंने खुद से किया, और वो सब सब चीज़ें मैंने खुद से किया, और वो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, जो मतलब मुझे लगा कि ये मेरी, मतलब मेरे मेरे लिए अच्छी है। पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो गुरुदेव का रास्ता बनाया हुआ है, वो ही रास्ता हमारे लिए बेटर है, और वो ही रास्ता हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रास्ता है, और जो हम सोचते हैं वो शॉर्ट टर्म रास्ता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो भी है गुरुदेव पे समर्पण कर दो। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत अच्छा करेंगे, और बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भी गलत रास्ते पे लेके नहीं जाएँगे, और ना ही वो गलत करेंगे। तो अपना बिल्कुल। दिमाग लगाना बंद करो, ओवरथिंकिंग स्टॉप, एंड जस्ट डू द मेडिटेशन ओनली। क्योंकि जिन लोगों को समस्याएं आती हैं, हमने अभी करीब 550 के आसपास केसेस हैंडल किए, तो जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स लोग लेकर के आते हैं उसमें हमने यही पाया कि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं, जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं, और उनको वापस से बेसिक्स पे लाना होता है। हाँ तो जी। जैसे आपने भंवर सिंह जी से बात की, भंवर सिंह जी ने आपको जो भी कुछ बताया, वो उपाय तो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन नहीं।
आपने ये महसूस किया होगा, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं उनकी, लेकिन जैसे आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वैसे ही आप नॉर्मल होना चालू हो जाते हैं। ये बस क्या मैंने आपको आपने भी ऐसा अपनी महसूस किया? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आपको बताया है ना कि मैं 15-20 दिन के बाद मैं वापस से ट्रैक पे आई हूँ। मैंने आपको एंड मैं आप ये सोचिए ना 15-20 दिन से मैं खुद लड़ रही हूँ अपने आप से और मेरे दिमाग में कल मतलब मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि मुझे आपको मैसेज करना चाहिए। जबकि आप तो हमेशा आप सच में ऐसे हैं कि अगर मैं आपको मैसेज करती हूँ ना जय गुरुदेव आप तब भी रिप्लाई करते हो। तो सोचो मेरे दिमाग में इतने दिन से मतलब एक सही समय नहीं आया था। लेकिन कल एक वो समय आया कि मैंने आपको जब बोला और मैंने फिर भगवत जी अंकल गुरु जी को उनको गुरु भाई को मैंने कॉल किया। उनसे जब बातें किया ना मैं जो मेरा जो इतना टेम्परेचर यहाँ पर था ना वो हाई वाला जो मतलब नेगेटिविटी से भरा हुआ था वो स्लोली स्लोली डाउन 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 होने लगा। ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ जा रहा है, मेरे अंदर से चीजें बाहर जा रही हैं। जो जो मैंने बर्डन लिया हुआ था ना जबरदस्ती का सर पे बैठा के रखा था वो धीरे 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 डाउन हो गया। एंड उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई। एंड रिलैक्स होने के बाद मैं टेंशन फ्री पीसफुल और रात को अच्छी नींद आई। एंड आपको मैंने बता ही दिया कि उनसे बात करने के बाद मतलब जो सपने में 15-20 दिन से गंदे सपने देख रही थी लाइफ में मैं स्ट्रगल कर रही थी, आज वो सपना इतना अच्छा आया कि मतलब मैं तो खुश हो गई कि मुझे डसा भी है और मैं मरी भी नहीं, मैं जिंदा हूँ और नाच रही हूँ भाग रही हूँ। तो आप समझ सकते हो जी, कि मतलब उनसे उनसे बात करने के बाद मेरा एनर्जी लेवल और पॉजिटिविटी कितनी आई है। मतलब काफी चेंजेस मतलब उनसे वो बहुत अच्छे, हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुकून मिला बहुत कल। बहुत इसलिए मैंने अपनी बहुत अच्छा। सिस्टर को कल ही फोन करके बोला, मैंने कहा तुम भी बात करो चलो जल्दी से उनसे। और मैंने फिर मॉम को बोला, मैं कहा तुम भी बात करो, फिर मैंने मौसी को बोला तुम भी बात करो साथ में। कहते तूने किया तो रुक जा ना, धीरे धीरे करेंगे। मैं बोला नहीं नहीं सब करो, आगे बढ़ो जल्दी आगे बढ़ो। तो सबको मैंने कल फोन करके बोल दिया। और मेरी बहन का तो कॉल भी आया है आपको। जी, उसने सुबह कॉल किया था हाँ और जी। उसके साथ जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, उसमें मुझे याद है वो भी करीब 2 साल पुरानी बात है या 1.5 साल पुरानी बात है और उसने एक बड़ी हाँ जी। जोरदार बात कही थी। शायद 1 साल हो गया उस बात को। हाँ जी। तो हाँ उसने जी। उसने बड़ी जोरदार बात ये कही थी कि मैं मतलब मैं मतलब गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे को अर्जुना अवार्ड मिल जाए। अर्जुन अवार्ड, हाँ 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 जी, अभी हाँ, उसका तो होने वाला है अनाउंसमेंट ना। हाँ जी, जी। हम्म। तो मैंने उसको ये कहा कि गुरुदेव तो इतना बड़ा अवार्ड दे रहे हैं आपको, अर्जुना अवार्ड तो छोटी सी चीज है। फिर भी हाँ अगर आपको जी। सिर्फ अर्जुन अवार्ड चाहिए तो आप उसी के लिए प्रार्थना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु तो अंदर बैठे, वो तो सब जानता है सब जानते एग्जैक्टली। ना। हम्म। और मेरी मॉम तो ने भी फिर यही सुबह बोला था। जी जी जी, आज तो भी उन्होंने मेरी फोन मॉम किया आज मेरे को भी। हाँ 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 जी। बोलिए, आप बोलिए। नहीं आप मेरी कहिए। आज भी मॉम और आज हम लोग कॉन्फ्रेंस से बात करते हैं ना, मम्मा मैं और सिस्टर। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस से बात करते थे तो मॉम आज भी वो बोल रही थी कि मम्मा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो मेरी मॉम ने बोला बेटा देख गुरुदेव है ना, गुरुदेव जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है कि वो। और एक बात और बोली मॉम ने, कहते तुझे पता है बच्चों को कभी ना बच्चों की बातें ऐसे नहीं कि नहीं सुनते हैं, बच्चों की बातें लड़कियों की बातें सबसे पहले सुनते हैं। मेरी मॉम ने ये बात बोला। कहते हैं और जी तुम उनके बच्चे हो और लड़कियां हो सबसे पहले तुम्हारी सुनेंगे, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी क्या सही है क्या गलत है वो सबसे पहले तुम्हें देंगे। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अपना मेडिटेशन करो, गुरुजी से गुहार लगाओ कि भाई मुझे ये चाहिए, तुम्हारी किस्मत में होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो डेफिनेटली तुम्हें देंगे। आज मम्मा ने ये बात बोली सुबह मॉर्निंग में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपकी बहन से मेरी बात हुई, उन्हें उन्होंने डायरेक्टली भंवर सिंह जी को कॉल कर दिया था, और यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं, गलती इन द सेंस। एक्चुअली वो मेरी गलती थी, मैंने बोला था आई एम सॉरी, और मैंने उसको नंबर दिया लेकिन मैंने वो उपाय नहीं बताया, जो सीक्रेट था ना वो मैंने नहीं, मैंने रिवील ही नहीं किया। मैंने उसको बोला देख ये नंबर है तू इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना। तो बोलते धर्म अंकल नहीं मतलब हमें, तो कहती ठीक है। मैंने बोला और वो बेचारी ने ऐसे कॉल किया, तो फिर उन्होंने जैसे बोला ना कि धर्म अंकल जी बोलेंगे, तो फिर उसने आपको कॉल किया। वो मेरी गलती, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग यही महसूस करते हैं कि जैसे कहीं ना कोई कोई समाधान मिलने की उम्मीद होती है। बहुत वर्षों से लोग लगे हुए हैं। हमारे पास 1990 से लेकर के मतलब 2 महीने, 3 3 महीने पुराने नए साधक जो हैं, वहां तक के केसेस आते हैं। और बड़ा आश्चर्य होता है कि किसी के ऊपर तो गुरु की कृपा तुरंत हो जाती है और हाँ किसी के जी। हाँ ऊपर जी। नहीं हो पाती है। वो एक 1993 का केस है, 1995 का केस है। ये सारे के सारे लोग कोई ना कोई बीमारी लिए फिर रहे हैं। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, किसी के पेट में प्रॉब्लम है। जबकि गुरुदेव तो बोलते हैं कि हरि का नाम जपने से कष्टों का अभाव हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल होता है वो मेरी। समर्पण का मामला रहता है।
और सब लोग सोचते हैं शॉर्टकट में कोई मिल जाए। अब वो जो सिस्टम भंवर सिंह जी ने बनाया है वो उनका अपना बनाया हुआ तो नहीं है। वो तो जो व्यवस्था उनको गुरुदेव ने दी है कि भी धर्मेंद्र के पास एंट्री करवाओ, हम एक रिसर्च का काम कर रहे हैं। तो 550 के आसपास जो लोग हमने अभी तक एड्रेस किए हैं उन सारे सबका डिटेल है कि वो किस वजह से भंवर सिंह जी से बात करना चाहते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम है। तो वो पूरा एक तरह का डेटाबेस है, हम इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोग ठीक होते जा रहे हैं वैसे वैसे उन लोगों के इंटरव्यूज हम ले रहे हैं। जैसे आज आपसे बात कर रहे हैं, वैसे 3 और लोगों से पहले बात की है जो जो फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीजेस होते हैं। ये 3 ब्रॉडर कैटेगरीज है, उसी में सारी चीज आती है। और भंवर सिंह जी सुबह से शाम तक मतलब लगे ही रहते हैं और वो रिटायर्ड व्यक्ति, तो मैंने कॉल जनरली किया था, बिजी थे। 7:30 के बीच में बात करते हैं। और आज का हमने थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज किया है इस काम को कि कुछ लोगों को 4:30 से 5:30 बजे के बीच का टाइम देते हैं, कुछ लोगों को 5:30 से 6:30, फिर 6:30 से 7:30। लेकिन हमने महसूस किया, भंवर सिंह जी से भी बात होती है ऑलमोस्ट डेली, तो वो यही कहते हैं कि कभी कभी तो 9 भी बच जाते हैं धर्मेंद्र जी, और वो कॉल्स ही कॉल्स अटेंड करने में बच जाते हैं। और वो जो मैसेजेस लिखे हुए होते हैं वो फिर वो डिनर करने के बाद एड्रेस कर पाते हैं या देख पाते हैं। कुछ वीडियो देखना हो, कोई ऑडियो सुनना हो, वो सब देख पाते हैं। तो मेरा एक और प्रश्न आपसे है, चूंकि आपने लेस देन 24 आवर्स में वो इम्पैक्ट देखा है, तो जो बात भंवर सिंह जी आपको बता रहे थे या जो रेमेडी वो आपको बता रहे थे, क्या वो रेमेडी आपका आपकी गुरुदेव के प्रति आस्था को मजबूत करने में कामयाब रही या उस हिसाब से इफेक्टिव है, या वो गुरुदेव से अलग कोई बात कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने गुरुदेव से अलग कोई बात नहीं कही है। और जो उन्होंने कल जो बातें कही हैं, जो समझाया, मैंने अभी तक वो सब फॉलो नहीं किया जो उन्होंने मुझे बोला है करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब तो मेरे डोज लगाए, कल ही इंजेक्शन लगाया है, तो थोड़ा मैं रेस्ट पे थी। तो फिर लेकिन हाँ, जो भी उन्होंने बोला है मैंने सिर्फ वही ध्यान में रखा है और वो समर्पण किया है। सिर्फ मैंने ध्यान में किया है, जो भी उन्होंने मुझे बताया था वो मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। सिर्फ मैंने सोचा है आंख बंद करके, और मैंने वो सब सोच के गुरुजी को ध्यान में रखते हुए सब चीजें की, और मेरे एकदम मतलब चेंज हो गया सब कुछ रातों रात में। मेरी सोच और ये सब समर्पण के अकॉर्डिंग ही होता है। आपका समर्पण कितना है, आपका भावनाएं कितनी है, प्रेम भाव बोलते हैं ना, हमारे गुरुजी प्रेम भाव देखते हैं। आपका अगर प्रेम भाव ऊपर है ना, तो कुछ भी चीज पॉसिबल है। अगर आप दिया भी नहीं जलाओगे, लेकिन आप आंख बंद करके उनके चरणों का ध्यान करेंगे, और ध्यान करके और आपने सोच लिया कि दिया जल रहा है, हो गया ना, गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया ना, क्या जरूरत है फिर। बट अगर वही भावनाएं आप रख के उनका ध्यान करते हैं, तो सब चीजें पॉसिबल है। तो मैंने कल वही किया रात को, जब उनसे बात हुआ, उन्होंने बताया कि कैसे करना है गुरुजी के साथ। उन्होंने गुरुजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई मुझे। तो जब वो बातें कर रहे थे ना, मैं वो इमेजिन करती जा रही थी। वो बातें उधर कर रहे हैं, इधर मैं अपने अपने आंखें बंद करके वो सोच रही हूँ, और वो कर रही हूँ, सोच रही हूँ। चीजें तभी होती चली गई। देखो, इसलिए ये कहा गया है कि गुरु जो है वो केवल भाव का भूखा होता है, आपके आपके प्रेम भूखे का भूखा होता बिल्कुल है ना। बिल्कुल उसको आपके बिल्कुल पैसे से, आपके दिखावे से, पाखंड से, कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, और कोई लेना आपने देना तो वो नहीं। उपाय अभी तक किए भी नहीं जो उन्होंने नहीं, बताए हैं भंवर सिंह जी ने, बिना किए ही आप में वो परिवर्तन आना शुरू हो गया। और बिल्कुल आप मैंने कुछ सोचिए नहीं कि वो किया है। उपाय कर लोगे तो क्या हो जाएगा। वो ही एक्चुअली मैंने तो बोला है कि तुम, मतलब जिन्होंने बताया है कि 40 डेज करना है, कहते तुम करो तो सही, उसके बाद देखना। सोचो मैंने करा नहीं है, और सिर्फ मैंने कल जब वो बातें कर रहे थे, वो मैं सोचने लग गई कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तब से मतलब रात से ही चीजें बहुत, और मैं रात को मतलब वो इतनी अच्छा फील हो रहा था, इतना अच्छा। और बस प्रेम ही प्रेम होता है ना, सिर्फ प्रेम, प्रेम से सब चीजें हो रही थी रात। जो भी मैं सोच रही थी गुरुजी को आंख, और जब भी मैं अभी भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, तो जो जो मैंने आपसे बोला ना, वो मैं सब देख सकती हूँ। मतलब मैं अभी भी आंखें बंद करते तो गुरुजी के चरण आते हैं, और उनके आगे दिया जल रहा है, जबकि मैंने दिया नहीं जलाया है आज, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो मतलब वो इतना आपके अंदर जो भाव है ना, वो सारे भाव आप गुरुजी के सामने रख दो, तो खुद ही आपको जो चाहिए वो दे देंगे। और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मंदिर हो चाहे कहीं भी हो। इवन आप अपने दीपक भी नहीं जला रहे हो ना, किसी किसी कारणवश,
आप बैठ के उनसे बातें भी कर लोगे तो भी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इतने मतलब इतने दयालु और इतने इतने प्रेम से भरे हुए हैं वो। बस सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी तुमने, और कितने नए लोगों को, पुराने लोगों को तुम्हारी बात सुनकर के सीखने का मौका मिलेगा कि जो बाहर दिखावा कर रहे थे समर्पण का, वो समर्पण तो अंदर से आता है। बिल्कुल और गुरु बिल्कुल। प्रेम से भरा हुआ है, सदैव प्रेम से भरा हुआ है। वो दोनों बहुत हाथ से बांट रहा है, दोनों हाथ से बांट रहा है ना। बहुत 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 मतलब बस प्रेम ही दे दो सारा। जो आपका आपका अगर आप उनको कुछ देना चाहते हो ना, अपना धन, धन भी कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम दे दो, वो ही उनके लिए धन है, वो ही उनके लिए सब कुछ है। प्रेम और आपकी आपकी जो सच्ची भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है जो भी गुरुजी के प्रति, वो सब दे दो, अपने आप हो जाएगा। और वैसे तो मैं तो गुरुजी से कभी मेरा मन नहीं करता है ना जैसे चैंटिंग करने का, तो मैं बात करती हूँ लिटरली। आई एम टेलिंग यू, जब भी मैं खाना खाती हूँ ना, मैंने बोला आओ चलो खाना खा लो, मैं खा रही हूँ, ऐसे करके मैं ऐसे ही उनको इनवाइट करती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं जाती कि लो प्लेट लेके उनके सामने गुरुजी भोग लगाओ, मैं ऐसे कभी नहीं बात करती हूँ। मैं हमेशा जाती हूँ चलो खाना खा रही हूँ मैं, आ जाओ खाना खाता है। मैंने कहा अच्छा खा लिया, ओके बाय, मैं खा लेती हूँ। मैं कभी जैसे मेरे इधर रूम में है गुरुजी का मंदिर है, तो मैं जैसे रूम में जाती हूँ ना, और क्या कर रहे हो, हाँ आज आपने ऐसा अच्छा नहीं किया, आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपने किया ना तो कोई बात नहीं, छोके कर लो कर लो। अब मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ जैसे वो मेरे दोस्त है। और एक दिन तुम बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो मैं उनसे बातें कर रही थी, उनकी फोटो लगी ना, मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, आप मुझे बताओ। जब मैं उनसे बातें करी थी, उनकी आंखों में देख रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था सच में बैठे हो मेरी बातें सुन रहे हैं। एक बार तो मैंने कहा हाँ सच में बैठे हो क्या, है अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है चलो मेरी बातें तो सुन लेते हो, कम से कम बाद में बात करते, बाय। मैं उठ के भी भाग गई। तो मतलब मैं हमेशा उनसे रोब से बातें करती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि वो मतलब गुरुदेव तो डेफिनेट, बट मैं उनसे दोस्त बन के बात करती हूँ कि और चलो ठीक चल रहा है, चलो मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना ठीक है, ऐसे मैं उनसे बातें करती हूँ। तो बहुत मजा आता है उनके साथ बात करने में। कभी मतलब आप भी ट्राई करना, आप तो करते होंगे, तो और लोगों के लिए बोलूंगी कभी ऐसे ट्राई करना, उनके सामने जो भी आपके मन में है ना, जैसे आप एक दोस्त को बताते हो ना, आप किसी बाहर के दोस्त को बताते होंगे, आप वो वाली सारी बातें उनसे बताओ, तो आपको पता चलेगा, आपको आंसर मिलेगा डेफिनेटली। आपने जो अभी बात कही ना, गुरुदेव की उस बात को प्रमाणित कर दिया। जब गुरुदेव कहते थे कि मैं आपको आपके अंदर वाले से इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली। आपकी दोस्ती बड़ी जोरदार है अंदर वाले से, है। मैं तो इसीलिए बहुत, वो हाँ आपकी बात सुनता है, इसलिए आपकी नहीं बात सुनता है। वो छोटी छोटी, आप इमेजिन नहीं करोगे, छोटी छोटी बातें सुनते हैं, ट्रस्ट मी। मतलब मैं बोलूंगी ना आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, और ठीक है चलो नहीं खानी है, ट्रस्ट मी गुरु भाई, आइसक्रीम वाला या तो मेरे पास आ जाता है, या मेरा कोई दोस्त मेरा आइसक्रीम ले आता है कि ले आइसक्रीम खा ले। ट्रस्ट में मुझे, मतलब मैं कहती हूँ यार गुरुजी आप बहुत वो हो गए हो, है ना, मतलब दोस्ती अच्छे से निभा रहे हो, थैंक गॉड, चलो कोई बात नहीं, छोके थैंक यू सो मच। अब मैंने कहा मैं आइसक्रीम खा रही हूँ ना, मोटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ बिल्कुल हक से। तो मैं मोटी भी नहीं होती, मैं खाती हूँ स्वीट। तो अब एक क्योंकि मैं और बहुत बात ज्यादा, मुझे बताओ, जी जी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ ना, स्वीट खाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा ना फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ, बहुत ज्यादा पागल हूँ। तो मैं कुछ भी स्वीट खाती हूँ ना, गुरुजी देखो मैं स्वीट खा रही हूँ, आपको देखना है, मैं मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ध्यान रखना। और मैं सारा खा जाती हूँ, तो देखती हूँ हाँ इतने का इतना ही है, मतलब कोई इंचेस नहीं बढ़े, मैं बोल थैंक यू आप मेरा ध्यान रख रहे हो। तो ये सब चलता रहता है। बहुत बढ़िया। आप जो इतना अपने आप को फिट रखते हैं, उसके लिए जिम जाते हैं, और जो आपके स्टेटस पे फोटोग्राफ्स रहते हैं, वो हाँ किसी जी, फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है, और आप तो बॉलीवुड में भी इंगेज्ड हैं, तो हाँ वो जी, देख हाँ करके जी, भी अच्छा लगता है। तो उसी सिलसिले में मेरा एक और सवाल था हाँ कि जी, जब आपकी दोस्ती हुई गुरुदेव से, हाँ जी। उसके बाद से आपके व्यवहार में जो, बिहेवियर में जो चेंज आया है, बदलाव आया है, हम्म। क्या आपके फ्रेंड सर्किल ने उसको नोटिस किया? हाँ मेरे कुछ एक्टर फ्रेंड है, आई थिंक आपके पास कॉल भी आएगा, अभिषेक करके, ही इज एन एक्टर, वो काफी काम करते हैं सीरियल में। तो ये सब मेरे आसपास जो फ्रेंड्स है, सब सब एक्चुअली ना जो एक्टिंग लाइन में होते हैं ना, वो सब डिप्रेशन में जरूर होते हैं, मतलब क्योंकि उनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि काम आज है कल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, कोई-कोई डिप्रेशन में भी चले जाता है। तो मैं बहुत कूल रहती हूँ, मैं बहुत, जब से मैं गुरुजी में आई मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, और मैं बहुत मतलब रिलैक्स रहती हूँ कि ठीक है काम है,
तो भी है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, पैसे हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, चलेगा, जो भी है चल तो रही है ना, खाना तो मिल रहा है ना, अपना मस्त लाइफ चल रही है ना, इट्स ओके। तो मैं ऐसे रहती हूँ, तो सब लोग मुझे बोलते हैं तू बहुत पॉजिटिव है, ऐसा क्यों है? तो मैं बोलती हूँ यार वो गुरुदेव की इच्छा है, वो गुरुदेव की वजह से रहती हूँ। तो इवन मेरा जो फ्रेंड था अभिषेक, उसको तो मैंने गुरुजी के बारे में बताया ना, वो तो वो गुरु भाई वो एक एक घंटा पूजा करता था मॉर्निंग में उठ के, तो हनुमान चालीसा ये वो दुनिया भर की। जब से मैंने गुरुजी का उसको बताया ना, वो गुरुजी में इतना डिवोटी हो गया है, अब तो गुरुदेव 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 करता है पूरे दिन। मतलब अभी उसको काम नहीं मिला है सीरियल में, उसका बहुत बड़ा काम उसके हाथ से निकल गया। लुक टेस्ट होता है ना हमारे यहाँ, तो लुक टेस्ट में कोई रीजन से निकल गया। ट्रस्ट में उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया मेरे से कि माही गुरुजी ने नहीं करा, ऐसा नहीं बोला। गुरुजी की इच्छा होगी तो काम मिल जाएगा माही, शायद कुछ बेकार होगा इसलिए नहीं मिला होगा। मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो जो ऐसा बोलता है ना, मैंने बोला यार कितनी श्रद्धा है। मैंने बोला ऐसे भाव रख अभिषेक, तू बहुत आगे जाएगा, गुरुजी तुझे तेरे लिए ना बहुत बेस्ट वाला कुछ ढूंढ रहे हैं, वो तुझे बहुत अच्छा देंगे। तू यही जो तेरी श्रद्धा है ना गुरु को लेके, तू यही रखना, तुझे बहुत अच्छा काम मिलेगा। कहता है नहीं नहीं यार, अब तो मैंने अपनी बहन को बता दिया है, और बस जो भी है मेरे गुरुदेव है, गुरुदेव करेंगे। मैंने गुरुदेव पे छोड़ दिया। मतलब मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, जिनके बारे में जिनको मैंने बताया गुरुदेव के बारे में, सब बहुत अच्छे से जा रहे हैं, सबकी लाइफ चेंज हुई है, तभी आज गुरुजी उनके साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। क्या बात है। तो मैं आपको मतलब याद दिला दूं कि एक बार अभिषेक को कहिएगा कि वो मुझसे फिर से बात करें। मुझे मैं याद नंबर है उनको, कुछ महीने पहले उनसे बात हुई थी, और हाँ जी। वहीं उसी बात पे बात चल रही थी समर्पण की, और अब आपसे सुन के अच्छा लग रहा है कि उनका समर्पण तो जोरदार है ना? उनका भी, और आपको कॉल भी आएगा विनय का कॉल भी आया होगा। विनय शायद मैं विनय, भूल गया, लेकिन हाँ। हाँ विनय बेद करके है। तो हाँ। उनको भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया, मैंने ही बताया था उनको भी। तो वो भी पहले, वो भी बहुत ज्यादा भटकते थे, इस गुरु में उस गुरु में इस गुरु में, वही मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनके भी 100 गुरु थे। तो जब से मैंने इन गुरुदेव के बारे में बताया ना, उनको तो मतलब बहुत ध्यान लगता है। मतलब वो गाड़ी में बैठे हैं तो भी हिलते रहेंगे, ये कहीं जा रहे हैं तो भी हिलते रहेंगे। मतलब वो भी इतने स्थिर हो गए हैं, इतने शांत हो गए। मतलब जितने क्वेश्चन थे ना उनके अंदर भगवान को लेके, जो भी गुरु को लेके थे, यहाँ पर आने के बाद स्टॉप हो गए। मतलब और उनको एक प्रॉब्लम भी हुआ था, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा गुरुदेव पे भरोसा मत छोड़ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। और ये बात मतलब उन्होंने गुरुदेव पे बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ा, और उनको वो जो प्रॉब्लम थी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, बिन ऑपरेशन के सब कुछ क्लियर हो गया। एंड उनको कोरोना भी हुआ था, कोरोना में उनका भाई हॉस्पिटलाइज हो गया, बट वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तो उनको मेडिसिन भी नहीं खाना पड़ा था। मतलब एक रात को उन्होंने मुझे बताया कि माही मैं रात को मतलब बहुत परेशान था कि गुरुजी क्या कहाँ फंसा दिया है मुझे। तो कहता है पता नहीं, ऐसा लगा जैसे दाता गुरुदेव और गुरुदेव सामने है, उन्होंने मेरा फीवर खींच लिया और नेक्स्ट डे वो ठीक हो गए। उन्होंने ये बात मुझे बताई, तो मैंने बोला भी आपको बतानी चाहिए। कहते हैं हाँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मेरे गुरुदेव और मतलब साथ दे रहे हैं, और वो बहुत खुश है। अभी भी इतना इतना अभी भी उनके साथ जो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो मुझे आके शेयर करते हैं। आज ऐसा हुआ पता है तुझे, आज आज मेरे ऑफिस के लड़के ना गुरुजी की माला खुद लेकर आए कि आज गुरुजी को माला चढ़ाते हैं, आज गुरुजी को स्वीट देते हैं। कहते खुद खुद लाते हैं, खुद डिमांड हो जाती है गुरुदेव की। मैं कुछ नहीं लाता हूँ, लेकिन ना मेरे लड़के लाके देते हैं कि गुरुजी को आज ना मिठाई खिलाएंगे, आज बेसन वाली। तो कहते यार देख रहे हो गुरुजी सब मांग लेते हैं ना। मैंने बोला हाँ, मैंने कहा गुरुजी को जो भी चाहिए होगा मांग लेंगे, और आपके आसपास के लोग ही ला के देंगे। तो ऑफिस में इतना बड़ा फोटो लगाया इन्होंने, और मतलब वो भी बहुत आगे जा रहे हैं। मतलब मुझे ये बहुत खुशी है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं, वो उनकी जो आस्था है ना, वो बहुत ज्यादा डीप में है। मतलब उनके कोई भी गुरुदेव को लेके कोई भी डाउट्स नहीं है। सब अगर हो भी रहा है तो भी अच्छा है, नहीं भी हो रहा है तो भी गुरुजी की कृपा है। दैट्स इट। कोई ये नहीं बोलता है कि नहीं यार गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया। कोई ऐसा नहीं बोलता है। गुरुदेव की इच्छा थी तो शायद नहीं हो रहा है, गुरुदेव की इच्छा होगी तो हो जाएगा। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी मतलब जिनको मैं बताती हूँ, वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से मेरे गुरुदेव में प्यार में जुड़ गए हैं, इतना प्यार में जुड़ गए हैं कि उन्हें गुरुदेव के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। तो मुझे खुशी होती है कि वो लोग मेरे से स्ट्रांग हो जाते हैं कभी कभी। मतलब जब मैं थोड़ा सा लो हो जाती तो वही लोग होते हैं, अरे गुरुदेव है ना। मैं बोला हाँ यार। फिर मैं देखती हूँ, मैंने बोला यार ये मेरे से भी कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं। मैं बोला कोई नहीं, अच्छा है, नाइस नाइस, गुड गुड, कोई तो है आगे जा रहा है। तो अच्छा लगता है, वही लोग बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में मुझे लगता है हम सब लोग साथ ही हैं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं है। हाँ और जी हाँ कुछ जी। कुछ साधकों को जल्दी अनुभूतियां हो जाती हैं, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम एक ही पथ पे चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। जो खुशी की बात है
आपसे बात करने के बाद, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 40 मिनट आपसे बात की है और पहली बार ही रूबरू भी हुए हैं। और हाँ जी। सुबह मैं एक बात कर रहा था भंवर सिंह जी से, हाँ हम जी। मतलब कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि आज हाँ शाम जी। तक का क्या सीन है और अगले दिन हाँ जी। मतलब शाम को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सुबह मैं बात कर रहा था तो उन्होंने भी जो जिस लाइन पे आपने बात कही ना, उसी उसी लाइन को उसी लाइन को उन्होंने कंफर्म भी किया था सुबह कि क्या होगा कि ये जो जनरेशन अब आ रही है, जैसे आपकी जनरेशन है, हाँ जी। ये जनरेशन ही इस पूरे मिशन को बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जाएगी। हाँ और जी। ये जो उपाय भी बताए जा रहे हैं, ये उपाय भी बेसिकली उसी रास्ते पर आपको आगे बढ़ाने के लिए मददगार होंगे। तो हाँ आपको जी। कोई हाँ जी। हर्डल नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। और जो प्रेम आपके अंदर गुरुदेव ने भरा है, हाँ वो केवल जी। आप अपने तक सीमित नहीं रख रहे हो, ये बड़ी बात है। और जिस हाँ जी। जिसको नहीं, बता मैं रहे तो हो, जिस जिसको बता रहे हो, वो प्रेम से भर गया है। तो अरे गुरु मैंने ना प्रेम से भरा हुआ है। बिल्कुल, मैंने ना मेरी एक फ्रेंड है, मेरे जिम में ही आती है, उसको बहुत माइग्रेन इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है माइग्रेन थोड़े लेवल पे होता है, उसका बहुत हाई लेवल पे, उसको कभी भी अटैक आ जाते हैं। तो मैंने उसको भी दिया, मैंने बोला बेटा तू ना बेबी तू ये कर लेना, तेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहती क्या है? मैंने बोला कुछ नहीं होगा, 15 मिनट तेरे साथ इतना अच्छा होगा ना कि तुझे ऐसा लगेगा कि तू मतलब तू बहुत अपने आप को लाइट फील कर रही है। तो उसने बोला ठीक है। तो अभी दिया है मैंने उसको, तो उसने हाफ उसने किया ना तो उसको अच्छा लगा, तो अभी कर रही है, लेकिन उसमें भी प्यार दिख रहा है। उसको भी मुझे मतलब मुझे उसको देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ, ठीक है। और मेरी रूममेट है ना, वो भी कृष्ण जी की है, बट मैंने उसको गुरुदेव के बारे में बताया, तो मुझे बोलती दीदी मैंने उसको बैठा के भी एक दिन मेडिटेशन कराया था उसकी बहन को, उसकी बहन एयर होस्टेस है। तो हम तीनों ने एक साथ किया। तो तीनों को मतलब जो वाइब्रेशन थी, जो एक हमारे पास एनर्जी थी ना उस दिन, तीनों की बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा था और तीनों इतने एनर्जेटिक हो गए थे। और अभी मतलब जो मेरे आस-पास है वो सब गुरुदेव में इन्वॉल्व है। मतलब वे गुरुदेव को बहुत प्यार करते हैं सब, तो मुझे अच्छा लगता है कि सब गुरुदेव को बहुत प्यार कर रहे हैं और देखो गुरुदेव का आप प्यार ही मिल आपसे रहा है। गुरुदेव आपसे गुरुदेव इतना जोरदार काम करवा रहे हैं, आपको खुद को मालूम नहीं। हाँ, आपको खुद एक्चुअली को बट मैं तो गुरुदेव से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ सच में कि मुझे ना सिर्फ आपका काम करना है, बस और कुछ नहीं। बस आप मुझे अपना अपना मार्गदर्शन कराइए, मैं आपका काम करती जाऊँ बहुत आगे तक, और सब दुनिया को जैसा आप चाहते हैं वैसा होता रहे। बस इतनी वो मांगती हूँ। अब तो मैं अपने करियर के लिए भी नहीं मांगती हूँ, ट्रस्ट मी। अब तो मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ, गुरुदेव आप जो चाहते हो ना वो हो। आप मैं चाहती हूँ कि मैं आपका प्रचार करना चाहती हूँ, तो अगर आपको लगता है मैं इस योग्य हूँ और मैं कर सकती हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरा वो रास्ता बनाइए। बस इसके अलावा मैं कोई प्रार्थना नहीं करती हूँ अभी। आनंद आ गया भाई। आज तो ऐसी तरी दी गुरुदेव ने, मैं तो सोच रहा था कि 5-7 मिनट में आपकी अनुभूतियां पूरी हो जाएगी, लेकिन गुरुदेव जब बुलवाता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। नहीं, तो इतना बिल्कुल ये तो जबरदस्त। फैक्ट है। जी, बहुत बहुत सारी बहुत अच्छा। बातें हैं, कितनी बातें होती है। मेरे साथ डेली हर एक चमत्कार होता है। डेली मैं कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें रखती हूँ ना, अगर मेरा आज ये सब्ज़ी खाने को मन है, तो वो सब्ज़ी मुझे मिल जाती है। मतलब मेरे साथ ना कुछ होता रहता है लाइफ़ में। कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं चमत्कार, ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैं तेरी सुनता हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरा ध्यान रखता हूँ। और मैं सच में बोल रही हूँ कि जब आप उनको दोस्त मानोगे ना, तो वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। और प्यार से बोलोगे ना कि यार मेरे को ना ज ये मन में भी सोच लोगे ना मुझे ये सब्ज़ी खानी है, तो सच में वो सब्ज़ी मिलती है। ट्रस्ट मी। मैं तो खाने-पीने की बातें कर रही हूँ, जब ये हाल है, सोचो अगर कुछ और माँगूँगी तो क्या हाल होगा? तो मतलब अच्छा लगता है बहुत। वो तो जगत का सेठ है ना। और वही तो बोल रही हूँ। उसका उसका प्रेम ऐसा है, अद्भुत है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। उसके उसको उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। हम लोग बिल्कुल, बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, दोहे लिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज बाकी रह गई है, वो चीज बिल्कुल। नहीं कह पा रहे हैं जैसा उसका प्रेम है। आज ही जैसे थोड़ी देर पहले ही एक किसी गुरु भाई ने कुछ पोस्टर डाला था, तो उस पोस्टर को देख करके गुरुदेव ने एक मतलब एक तरह से एक कविता लिखवा दी। तो वो लगे हाथ में वो कविता भी सुना देता हूँ। आप अब आपने इतनी देर बात की है, तो मेरे को भी 2-3 मिनट बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं वही कविता आपको सुनाता हूँ, गुरुदेव को साक्षी रख के। और बड़ा अच्छा मौका है कि हम इसको मतलब वो कर रहे हैं।
वो ऐसा लिखवाया कि इस अंधकार में मंत्र उजाला, इस अंधकार में मंत्र उजाला, ये गुरु सियाग है बड़ा निराला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, ये गुरु सियाग है बड़ा निराला। झुक जाओ तो सब कुछ दे दे, झुक जाओ तो सब कुछ दे दे, ये गुरु सियाग है भोला भाला। गुरु दक्षिणा और दान न मांगे, गुरु दक्षिणा और दान न मांगे, और ना देवे कोई कंठी माला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, कहीं भी बैठो इसको ध्याओ, कहीं भी बैठो इसको ध्याओ, ना कोई आसन ना मृग छाला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, जिसने इसको ही सब माना, जिसने इसको ही सब माना, उसका छीना न कभी निवाला। जिसने इसको ही सब माना, उसका छीना न कभी निवाला। शक्ति का एहसास करा दे और पिलावे अमृत प्याला। धर्म ये सोच सोच पछतावे, धर्म ये सोच सोच पछतावे, पहले क्यों ना मुझे संभाला, पहले क्यों ना मुझे संभाला। इस अंधकार में मंत्र उजाला, ये गुरु सियाग है बड़ा निराला। बड़ा निराला। तो ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है। बहुत वाह, बहुत। मैं आपकी सारी जो आप कविताएं लिखते हैं स्टेटस पे, मैं हमेशा पढ़ती हूँ और उनको मैं स्क्रीनशॉट लेके मैं खुद भी लगाती हूँ। मुझे सब लोग बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है, जिनको चाहिए वो लोग भी स्क्रीनशॉट लेके लगा लेते हैं। तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ आपके जो दिए होते हैं और बहुत कनेक्टेड पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। एंड और मतलब बहुत अच्छा है, मतलब गुरु जी की कृपा है विशेष आप पे भी और सब पे। और बस दोस्त बना लो यार, बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुजी से दोस्ती करके ही उनका मतलब उनसे और कनेक्ट हो पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अंदर बैठा ऐसा दोस्त है जो दगाबाज नहीं है, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल धोखा नहीं बिल्कुल देगा, वो आपका पक्का बिल्कुल। मैं दोस्त तो है। सारी बातें अब मैं उन्हीं से करती हूँ। मतलब अब कुछ भी पहले जो दोस्तों से करती थी ना, आपको पता है मेरी लाइफ में क्या हुआ? मेरी लाइफ में जो बुरे लोग थे ना, जो मुझे मतलब मुझे बहुत विश्वास था उनके ऊपर कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ट्रस्ट में गुरुजी ने मेरी मेरी ज़िंदगी से ऐसे निकाले ना, मुझे भरोसा भी नहीं हुआ कि यार ये लोग मेरी ज़िंदगी से कैसे निकल गए। मुझे दुःख हुआ एक बार को। मैं मतलब मेरे को बहुत हर्ट हुआ कि यार ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये ऐसे कैसे कर सकता है? गुरुजी ने उनके रियल फेस मेरे सामने रखे हैं। उन मेरी लाइफ में सिर्फ आज की डेट में सिर्फ 4 दोस्त हैं, लेकिन वो 4 दोस्त ऐसे हैं जो गुरुजी के शरण में हैं। अदरवाइज़ और मेरी लाइफ में कोई भी दोस्त नहीं है, सबको निकाल दिया लाइफ से। और जहाँ मैं काम भी करती थी ना, वहाँ से भी गुरुदेव ने खुद ही अलग कर दिया। ऑटोमेटिकली मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरी लाइफ से गंदे लोगों को निकाल दिया गुरुजी ने। ऐसा किया गुरुजी ने। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ में तो गुरुजी ने गंदे लोगों को, नेगेटिव लोगों को मेरे आस-पास रखा ही नहीं है। ये भी उसी की लीला है, आपका परमानेंट एक्चुअली सच दोस्त में। है ना, मैं आपका उल्टी-सी बातें परमानेंट करती दोस्त। हूँ। कुछ जी भी होता है ना, हक से बोलती हूँ, "यार ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? ये नहीं हो रहा है, करो ना।" ऐसे ऐसे करके बात करती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ, "गुरुजी कर दो।" नहीं, "क्या कर रहे हो ये? क्या हो रहा है? सुनते नहीं हो? आपको समझ नहीं आता है? हैं, क्या कर रहे हो? अच्छा चलो खाना खा रही हो, जी खाना खाने आ जाओ चलो।" ऐसे खाती हूँ मतलब। कुछ भी अगर मैं जी बाइक लेके बैठती हूँ ना, मैं कभी मंदिर में भोग नहीं लगाती हूँ। सच में नहीं लगाती हूँ। मैं ऐसे अगर ग्लास है ना, पानी का भी है ना, अगर मैं नारियल पानी पीती हूँ, गुरुजी पी लो चलो, ओके पी लिया, ठीक है, फिर मैं पी जाती हूँ। ऐसे करके मैं उनको भोग लगाती हूँ। मैं कभी उनके सामने नहीं रखती हूँ। सिर्फ यही बहुत रखती हूँ कि बढ़िया। मैं खा रही हूँ, पहले गुरुजी का नाम। और थर्सडे को ना मतलब मैं पूजा, जैसे मेरा मेडिटेशन नहीं चल रहा है इस 15 दिन में ना, 15-20 दिन में, तो थर्सडे को खीर ज़रूर खाते हैं मेरी हाथ की। मैं सुबह उठती हूँ, खीर बनाती हूँ और खीर भी उनको बोलती हूँ कि जैसी खानी है ना वैसी बनवा लो मेरे से। मुझे नहीं पता आप कैसी खाते हो। तो खुद ही बनवा लेते हैं वो गाढ़ी-गाढ़ी वाली। और मैं कभी मलाई नहीं खाती, मेरी मॉम से ही पूछ लेना, मेरे को मलाई से बहुत नफ़रत है। बट मैं जो गुरुजी की खीर खाती हूँ ना, वो तो क्या आनंद है, मतलब बिना शुगर के भी वो खीर इतनी मीठी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है कि मैं पूरा खा जाती हूँ। मैंने बोला यार गुरुजी आपके तो प्यार में अलग ही बात है। तो बहुत मतलब गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे दोस्त की। गजब हो गया भाई आज तो, सच में गजब हो गया। जो बात गुरु बुलवाना चाहता है अपने प्रेम को, वो अपने शिष्य के माध्यम से, साधक के माध्यम से बुलवा देता है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। आपके हाँ जी। आपके फादर आप भी जुड़े हैं रिसेंटली, है ना, हाँ आपने जी। बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी। एक दो अनुभूतियां उनकी भी अगर आप सुनाना चाहें कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और क्यों जुड़े वो, मतलब इतने समय तक नहीं जुड़े थे लेकिन अब वो जुड़े हैं, तो उनके बारे में हुँ। भी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे दोस्त जो हैं, नहीं, आपके फादर, आपके पिताजी। अच्छा मेरे डैड,
मैं तो यहाँ बॉम्बे आ गई थी ना पापा, तो जब पापा मैं अभी मेरे को 2 महीने हो गए बॉम्बे में, मुझे नहीं पता। तो मैं पापा मतलब मैं गुरुजी से हमेशा यही दुआ करती थी, मैं कहा गुरुदेव मतलब मेरी मॉम आ गई है, मैं आ गई हूँ, मेरी बहन आ गई है, अब हम 3 तो आपकी फैमिली में ऐड हो गए, मेरे पापा को भी ऐड करो, क्योंकि मैं पापा से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, एक्चुअली प्यार करती हूँ। तो मैंने बोला प्लीज पापा को भी ले लो ना। एंड मुझे नहीं पता, अभी हाल फिलहाल में मम्मी ने बताया कि तेरे पापा ना मेडिटेशन करते हैं। मैंने बोला क्या बात कर रही हो? कहती हाँ। मैंने कहा ये तो महादेव के वो थे भक्त, इनको क्या हो गया? कहते नहीं नहीं, अब तो गुरुदेव का देखो मेडिटेशन कर रहे हैं अंदर बैठ के, झूम रहे हैं। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो मजा आ गया। कि फिर मैंने गुरुदेव को थैंक यू बोल के, थैंक यू दोस्त कि तुमने मेरे डैड को बुला लिया, कम से कम मुझे ना मेरी फैमिली साथ में रहेंगे हम लोग आपके साथ, तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली ये था। तो पीछे से क्या हुआ पापा की लाइफ में क्या नहीं हुआ, बट पापा जी अब कर रहे हैं गुरुदेव का ध्यान, अब बहुत खुश है, अच्छा, वो भी शांत हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी। आपकी जो जो फ्रेंड है जिसको माइग्रेन है, आप उसको भी कनेक्ट करवाइएगा, उनसे भी बात करेंगे, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। मैं अभिषेक को तो बोलती हूँ, विनय को बोलती हूँ, वो लोग भी आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। जी, 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 इनकी बिल्कुल लाइफ आप में भी, कनेक्ट करवा। सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस हो गए हैं। मतलब अभिषेक की, विनय की लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं। विनय तो मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में होते रहते हैं, और वो तो झूमते रहते हैं। मेरे सामने बैठते ना तो गर्दन चलती रहती है। मैंने बोला यार ये क्या है, गर्दन तो बंद करो। कहते यार वो गुरुदेव के उसमें रहते हैं, मैं प्यार में रहता हूँ, मुझे मतलब बहुत नशा है, अच्छा लगता है। नशा हाँ है। मतलब उनकी मतलब मेरे साथ बैठे होते हैं ऐसे करते हुए, बोला यार ये क्या कर रहे हो? मेरे को तो नहीं होता इतना, तुम्हें क्यों हो रहा है इतना? कहता पता नहीं यार, मेरे को बहुत मतलब मैं गुरुदेव का ऐसे आंख बंद करता हूँ ना, मेरे को ना बड़ा ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव सामने बैठे हो, मैं बस हिलता रहता हूँ। कहता मैंने कहा काम वाम होता है तुमसे? मतलब कहता है बस हाँ, बस सोच काम में होश में आता हूँ, वैसे तो मैं गुरु जी के नशे में रहता हूँ। मैंने बोला यार ये सही है तुम्हारे साथ तो यार। मैंने कहा गुरुदेव की यार अच्छी वो है तुम्हारे ऊपर। तो कहता है हाँ यार बस बहुत मजा आ रहा है, मतलब सब लोग ना लाइफ में मजा ले रहे हैं, मतलब गुरुजी का नशा ही चढ़ा हुआ है सब पे। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे आसपास के लोग सब गुरुजी में इतने नशे में डूबे हुए हैं ना, कि अच्छा लग रहा है। हम्म। तभी गुरुदेव ने जो बात कही है ना, नानक देव जी महाराज का नाम लेकर के, कि भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम तुम्हारे नाम का चढ़ी रहे दिन रात। और वही बात जो वो कबीरदास जी ने कहे ना, कि नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन हम्म। चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो वो नाम का नशा ऐसा नशा है जिसको गुरुदेव ने राम रसायन भी कहा है। और कहा कि देखो भाई, नशा तो हम भी करवाते हैं, लेकिन हम स्पिरिट का नशा करवाते हैं, मैटर का नशा नहीं करवाते, स्पिरिट का नशा हाँ। होता है, हाँ राम के जी, हाँ नाम में जी। नशा होता है। तो वो नशा अरे वो मुझे लगता है आके उनके साथियों को चढ़ गया, आपको भी चढ़ गया, आप सब लोग पागल हो गए। एक्चुअली हम लोग तो मतलब झूमते हैं मेडिटेशन करने का, तो मैं तो सो जाती हूँ, मैं तो उठती नहीं हूँ। जैसे मेडिटेशन किया ना, साइड में बस सो गई आधा घंटा, बहुत जब उठती ना फिर आंखें ऐसी ऐसी आंखें हो जाती है जैसे मैंने पता नहीं कितना नशा किया है। मेरी रूममेट कहती दीदी आपकी आंखें कितनी वो हो रही है। मैंने बोला हाँ यार तू भी कर ले, तुझे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि तुझे कभी नशा करना हो ना तो जरूर कर लेना, तेरे को भी मजा आ जाएगा। और मेरे दोस्त तो सारे डेली करते हैं, वो तो रोज गुरु जी के ध्यान में बैठे रहते हैं, हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे जैसे जैसे झूमते रहते हैं, मेरे सामने झूमते रहते हैं। मैंने बोला स्टॉप करो। कहते यार हम लोग नहीं करते खुद से, होता रहता है गुरु जी का, तू गुरु जी के बारे में बातें भी करेगी ना, गुरुदेव पर नाम भी लेगी ना, हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने बोला यार ये सही है, तुम लोगों के साथ तुम गुरु जी का नाम लिया, तुम झूमने लगे लिटरली। मतलब गुरु जी का हम स्टार्ट ही करते कुछ बात करना ना, तो हम डेली कोई ना कोई गुरु जी से टॉपिक डिस्कशन करते रहते हैं कि गुरुजी का आज ये हुआ, आज हमने ये सुना, आज ये हमने सुना। अगर मैं कभी नहीं सुन पाती ना सेशन आपका, तो मेरा फ्रेंड सुनता है, तो वो मुझे बताता है। हम लोग की जिम्मेदारी होती है एक दूसरे को सेशन सुनाना, ठीक है? तो हम लोग जब सुनते हैं ना तो हम लोग झूमने लग जाते हैं, और वो तो उसकी तो गर्दन ऐसे ऐसे आंख बंद करके झूमने लगता है। मैं बोला यार सही है। सब मतलब सब बहुत नशे में और बहुत एनर्जेटिक रहता है। मेरे सारे जितने फ्रेंड्स सब एनर्जेटिक है सारे, मतलब आपकी आवाज म्यूट हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो जी, जी। सबके फेस पे एक अलग ही ग्लो है, सबके एक अलग ही शांत हो गए हैं वो लोग। एक मतलब अलग ही हो गए हैं, सब सब चेंज हो गए हैं। मतलब मेरे जितने दोस्त हैं, मैं बहुत गुस्से वाली थी, तो मेरा तो अब गुस्सा आता ही नहीं है, और शांत रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। और कोई कुछ बोलता है फर्क ही नहीं पड़ता है, हाँ बोलता रहे भाई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर। आई तो ओनली केयर अबाउट माई गुरुदेव, अबाउट माई फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। जी, ये जो झूमने वाली बात है ना, ये मेरे साथ भी होती है। और खासकर ऐसे समय होती है जब या तो मैं गुरुदेव के पोस्ट ब्रॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, जैसे एपिसोड है, बच्चों का है, मेरा है,
जब मैं वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता हूँ तब मेरा शरीर हिलना शुरू हो जाता है। दूसरा, मैं जब बर्थडे विशेस करता हूँ लोगों को, मेरे लिंक्डइन पे 20-22 हजार कनेक्शंस हैं, अब तो 30 हजार के आसपास हो गए होंगे, तो किसी ना किसी का बर्थडे आता रहा, उसमें भी मैं वही गुरुदेव का एक वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ। तो मैं पाता हूँ, नोटिस करता हूँ कि जैसे मैं वो शेयर करना शुरू करता हूँ, बर्थडे विशेस वाला कॉपीड मैटर है वो भेजता हूँ, तो मेरा शरीर हिलना शुरू हो जाता है हल्के हल्के। तो बोला ऐसे है ऐसे ना? वाइब्रेट से होता है जी। हाँ और हाँ, तो ये है मेरे दोस्तों के साथ भी सेम। तीसरा ये है कि हमारी एक क्लासमेट हैं जो कोटा में रहती हैं, वो 1991-92 में हम लोग क्लासमेट थे, तो उसको मैंने वापस से एनरोल करवाया गुरुदेव के इसमें। आप पहले मानो कि पहली बार एनरोलमेंट हुआ 2018 में। तो जब वो मंत्र जाप कर रही होगी, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये फिनोमेना मेरे को हाँ आज जी, तक समझ नहीं आया। हाँ जब भी जी। वो मंत्र जाप कर रही होगी तो मेरे को वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, ऐसे हल्का हल्का हिलना शुरू हो जाएगा। और जब वो ध्यान करने बैठेगी तब जोर जोर से हिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाता है कि वो कब किस समय ध्यान करने के लिए बैठी हुई है और कब उसका ध्यान पूरा हुआ। और मैंने ऐसा क्रॉस चेक किया कई बार, मतलब आप समझो 500 बार से लेके 1000 बार तक मैंने क्रॉस चेक किया, और 100 टाइम्स 100% एक्यूरेसी के साथ यही प्रूव हुआ। सो वाओ! ये जो जबरदस्त कनेक्शन है आपके मित्रों का, कि ये आपके दोस्ती मित्र बैठे कनेक्शन बैठे है। सुनते रहते हैं। ये ये भावना है हमारी और हमारा अनकंडीशनल लव और हमारी ये दोस्ती, ये कनेक्शन जी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे दोस्तों का भी ऐसे ही होता है कि व्हेन आई स्टार्टेड जी टॉकिंग अबाउट द गुरुदेव ना, सब हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा ऐसे लगा गया। मेरा तो फ्रेंड तो सच में ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे। मैं बोला यार ये तेरी गर्दन में दर्द नहीं होता है? नहीं नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सब मतलब ऐसा लगता है कि सब नशे में धुत होके ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं सारे के सारे गुरुदेव के इसमें। मतलब एक अलग ही वो मजा आता है। हम लोग ना जब भी मिलते हैं हम सिर्फ गुरुदेव के बारे में बात करते हैं कि ये हुआ है गुरुदेव के बारे में, मतलब कैसे करना है, कैसे चल रहा है। यार मैं तो वो जब ये चीज हो रही होती है तो मैं गुरुदेव को बोल देता हूँ, ऐसे हो जाता है। मतलब हम लोग ना अपनी अनुभूति अपने आप में शेयर करते हैं ना, तो हमारी हमारे दोस्तों की लाइफ में, मेरी लाइफ में कोई ना कोई अनुभूति डेली निकलती है। हमारा ऐसा है, हम इतने कनेक्टेड हैं और बहुत हम लोग बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वो अपने दोस्तों में बता रहा है, मैं अपने दोस्तों में बता रही हूँ, वो अपने दोस्तों में बता रहा है। तो हमारा ऐसे ऐसे करके कनेक्शन चल रहा है, हमारा अपने ही उसमें चल रहा है कनेक्शन। हम लोग कोई भी डाउन फील करता है तो हम सबसे पहले गुरुदेव का वो देते हैं कि भाई ये गुरुदेव पे जा पे देख, हमारे पास सबसे बड़ी औषधि यही है, तू इस औषधि का इस्तेमाल कर ले। अगर अगर ये तेरी किस्मत में औषधि काम करेगी तो तू बहुत किस्मत वाला है, वरना तो भाई देख अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यही करते हैं, हम सीधा औषधि लेते हैं और उसको देते हैं, ले भाई ये औषधि ले ले, इसको चख ले, तेरे को नशा हुआ तो तू समझना बहुत अपरंपार है, वरना भाई हम कुछ नहीं कर सकते, धन्यवाद। इतना हम लोग करते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। हम सिर्फ 2 लाइन बोलते हैं और छोड़ देते हैं। और फिर हम पता है क्या बोलते हैं, गुरुदेव दे दिया है, आपकी कृपा होगी, देख लेना, हमारा कृपा, हम नहीं करेंगे कुछ भी, हमने कर दिया इतना। हम सिर्फ गुरुदेव को बोल के छोड़ देते हैं 2 लाइन। बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, यही हो रहा है। गुरुदेव का मिशन गुरुदेव का मिशन विश्व दर्शन होगा। ये दर्शन विश्व हाँ दर्शन जी। होगा, और आप जैसे जो युवा वर्ग हैं वो इसको डेफिनेटली लेकर के जाएंगे पूरी दुनिया तक। और मैं पूरी बहुत। तरह से आश्वस्त हूं, और जो लोग मेरे साथ मेरे से पहले जुड़े हुए हैं, मेरे आसपास जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आश्वस्त होंगे कि ये मिशन जो है वो सही हाथों में जा रहा है, सही युवा बिल्कुल। वर्ग के पास जा रहा है। आपकी जैसी उम्र के लोग भगवान की बात करें तो ही बड़ा अचंभा होता है। और आप सोचो कि आपके माँ बाप कितने सौभाग्यशाली है कि उनको ऐसी औलाद मिली जो भगवान की मेरी बात कर मॉम रहे हैं। तो बहुत बहुत जी मतलब, मैं ना अगर जैसे मेरे सर होते हैं ना, हमारे जो बड़े बड़े सर हैं, मैं कभी भी जैसे मेरे स्टेटस हमेशा गुरुदेव को लेके होते हैं। तो आजकल के जैसे मैं लगाती हूँ ना गुरुदेव के, तो बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा, मतलब ये कौन है गुरुदेव, क्या करते हैं, कहाँ है? मैंने बोला ये अभी तो नहीं है, मतलब ये हमारे दिल में रहते हैं, अभी तो हमारे अंदर ही है। अगर आप इनको फील करना चाहते हो तो ये इनका मंत्र है, आप इनका उच्चारण कीजिए और आप इनको श्रद्धा, मतलब सच्चे मन से पुकारिए, आएंगे आपके पास। अगर आपका दिल सच्चा होगा, आपके भाव अच्छे होंगे तो ये आपसे मिलने आएंगे, वरना तो
मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। तो मतलब वो बोलते तुम यार अभी इतनी छोटी हो, इतने उसमें तुम मतलब गुरु इतने भगवान में क्यों हो? मैंने बोला क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ही सब कुछ है, जब हमें जाना उसके पास है तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगला सेकंड क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। और मैं तो सच बात तो ये है कि मुझे यहाँ के लोगों से मतलब नहीं, मुझे वहाँ के मतलब गुरुदेव से मतलब है, तो मुझे वहीं जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सब आए। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सच्चाई को जाने और गुरुदेव को जाने और आगे आ जाओ जल्दी से। तो मैं ऐसे करके सबको बोल देती हूँ। बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव मैंने कबीरदास जी की पैम्पलेट्स ही बात बनवाए थे। आपको पता जी। है मैंने पैम्पलेट्स ही बनवाए हुए, पैम्पलेट्स ना आपने जो दिया हाँ था, तो वो भी मैंने हाँ हाँ। बनवाए। तो मैं जैसे जैसे वो लोग होते हैं ना बेचारे, छोटे लोग होते हैं, मैं उनको वो दे देती हूँ क्योंकि उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा मराठी लोग ज्यादा है, तो मेरे को इतना मराठी नहीं आता है, तो मैं उनको हाथ में ये समझा देती हूँ कि देखो ये है, आप करके देखो तो आपकी लाइफ में। और गुरुजी को छोड़ दो, जैसे मेरे काम वाली है वो मराठी है, तो वो बीमार रहती थी, मैंने उसको दिया, मैंने बोला ये है गुरुजी की फोटो भी मैंने दी उसको बना के, मैंने कहा ये सब है, आप करो, गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे, आपके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, आपकी बीमारी जो सब निकाल देंगे। तो उसने स्टार्ट किया तो उसका भी चल रहा है, वो भी खुश है। तो मतलब मैं अगर उनको नहीं समझा पाती तो मैं पैम्पलेट दे देती हूँ उनको कि ये लो आप इनको पढ़ लो, आपको कोई भी तकलीफ होती है तो ये नंबर है, इनसे बात कर लेना। तो ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया है। और तो सब गुरुदेव के हाथ में है, सब बहुत बढ़िया। अपने आप कर बहुत लेंगे। बढ़िया। आनंद आ गया भाई। और गुरुदेव अभी एक के आइडिया और सोचा है मैंने ना, गुरु भाई अगर आपकी परमिशन हो, मुझे ना कैलेंडर बनवाना है एक्चुअली। तो कैलेंडर बनवा के ना मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी योगा, जहाँ भी मैं योगा मेरे सब सर्कल है, उन सब में मैं वो कैलेंडर्स दे दूंगी। तो ये मेरा आइडिया है एक्चुअली। तो अगर आपकी परमिशन होगी तो आप मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा, तो मैं वो कैलेंडर छपवा के घरों घरों में। देखो, गुरु का प्रचार करने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, केवल गुरुदेव की परमिशन चाहिए, और वो आपका दोस्त है, तो उसकी भी परमिशन नहीं हाँ चाहिए वो तो आपको। है ही। बस। तो उन्होंने मुझे ये आप तो आइडिया बहुत खुले पहले मन दे से, दिया था। जी जी, मैं खुले तो मन ऐसे से बस आप को बोल काम देती करो। हूँ। जी। जिन जिन लोगों तक मैं जिम बात भी पहुंचानी हो पहुंचाओ। मैं जिम जाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ देख लो, अगर आपको प्रचार करवाना है ना तो देख लेना, और मैं तो कर दूंगी। और आगे आपका कार्य है, मेरा कोई कार्य नहीं। मेरा कार्य है वहां तक आपकी बातें पहुंचाना, और उसके अंदर का कार्य आपका है भाई। आप संभालो, आपके हाथ में वो बंदा, आप जानो। मैं तो नारायण हो जाती हूँ, जय हो गुरुदेव के। इतना करके मैं आगे बढ़ जाती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा संवाद एक ऐसी युवा पीढ़ी के साथ, एक ऐसी यंग लड़की के साथ जिसकी दोस्ती गुरुदेव से पक्की दोस्ती है, उसको कोई हाँ नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल। अब अपन बेस्ट फ्रेंड। गुरुदेव का वो वीडियो सुनते हैं, दीक्षा का वीडियो है। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, और वो भी चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट जागा है कि हम भी गुरु से आगे योग करके देखें, तो ये जो वीडियो आप देखेंगे, गुरुदेव की आवाज में जो मंत्र उन्होंने बताया है, वो मंत्र मन ही मन जपना शुरू कर दे, बिना होड़ जी भी हिलाए, और हर समय जपते रहे, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते, उठते बैठते। और दिन में 2 वक्त ध्यान करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। और ध्यान की केवल एक ही शर्त है कि वो खाली पेट करना है, खाना खाने के तुरंत बाद ध्यान नहीं करना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका ध्यान भी हो गया और मंत्र का हाँ कार्यक्रम भी पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, हाँ। बहुत अच्छा लगा। आपसे बातचीत जो है वो नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को बहुत प्रेरणा देगी। और गुरुदेव उन सब के अंदर जैसा प्रेम आपके अंदर भरा है गुरुदेव ने, वैसा ही उन सब के अंदर भर दे। इसी प्रार्थना के साथ अपने इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से गुरुदेव आपसे काम करवा रहे हैं आप करते रहिए। आपके ऊपर गुरु की अनंत कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।